हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे वीबीटी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे भाई? वीबीटी क्या बोलते हैं इसको? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे भाई? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, देखो वीबीटी क्या होता है या इसकी रिक्वायरमेंट क्यों आई, समझ पा रहे आप? वीबीटी की रिक्वायरमेंट क्यों आई? जो लेविस थ्योरी था, लेविस के एक्सेप्शन हो रहे थे, जैसे हाइपोवैलेंट, हाइपरवैलेंट, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल या नोबल गैस, उसका एक्सप्लेनेशन लेविस के पास नहीं था। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए किसको लाया गया भाई? लेविस को। किसको लाया गया? लेविस को। ठीक है, लेकिन हाँ, व्हेन द फॉर्मेशंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, व्हेन द formations of when the formations of covalent bond when the formations of covalent bond, molecular geometry, molecular geometry, bond length या bond strength, comma bond length, bond length, ठीक है, bond strength, bond length could not be explained by, could not be explained by लेविस थ्योरी। लेविस ने इन सब चीजों का एक्सप्लेन नहीं किया, समझ पा रहे हैं? इनका एक्सप्लेन नहीं किया। तब नए साइंटिस्ट आए, देन द, लिखना भाई, देन द साइंटिस्ट, वहां पे दो साइंटिस्ट आए, देन द साइंटिस्ट, कौन भाई? पाउलिंग, पाउलिंग एंड स्लाइटर्स। Then the scientist Pauling and Slater's proposed the valence bond theory. Slater's proposed the valence bond theory. Then the scientist Pauling and Slater proposed the valence bond theory. ठीक है, include following postulates, include following postulates, following postulates। अब देखो इनका फॉलोइंग postulates क्या था। इन्होंने ये कहा कि जब भी और वीबीटी होगा तो वीबीटी में ओवरलैपिंग होता है। वीबीटी में क्या होता है भाई? ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखिएगा, कोवेलेंट बॉन्ड इज द फॉर्म बाय पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखिएगा भाई, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरा, जो ऑर्बिटल होगा उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जो ऑर्बिटल ओवरलैप्ड करेगा उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, लिखिएगा, ऑर्बिटल हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, unpaired electron overlapped with opposite spin, with opposite spin। और तीसरा लिखे सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें वो है ओवरलैपिंग। क्या है? ओवरलैपिंग। ठीक है, तीसरा क्या लिखिएगा भाई? लिखिएगा ओवरलैपिंग क्या है भाई? लिखिएगा, ओवरलैपिंग इज द
रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशंस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। यानी जो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? ओवरलैपिंग की। जो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? ओवरलैपिंग की। ठीक है। लेविस ने क्या है कि उसने जो है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड लेंथ वाली कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। ठीक है। दिन उस टाइम पे जो साइंटिस्ट थे, बाद में आए साइंटिस्ट पाउलिंग और स्लेटर्स, जिन्होंने प्रपोज किया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में फॉलोइंग पोस्टुलेट्स थे। पहला, कोवैलेंट बॉन्ड इज द फॉर्म बाय पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा, ऑर्बिटल ऑफ अनइलेक्ट्रॉन ओवरलैप्ड विथ अपोजिट स्पिन। और तीसरा इसमें था ओवरलैपिंग। जो मेन वीबीडी में पढ़ा जाता है वो यही पढ़ा जाता है, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है किसका? कोवैलेंट बॉन्ड बनने का। अब देखो यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। क्या पढ़ा जाएगा भाई? टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। देखो पढ़ेंगे भाई यहाँ पे टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग ये कितने प्रकार का होता है भाई? दो टाइप का। पहला क्या बोलते हैं? हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, या इसी बोलते हैं भाई इंड टू इंड ओवरलैपिंग, या एक्सियल ओवरलैपिंग, या डायरेक्ट ओवरलैपिंग। इतने नाम से इसको जाना जाता है, डायरेक्ट ओवरलैपिंग। ठीक है। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं, अगर ये हेड ऑन हेड है तो उसको बोलेंगे साइडवेज, या जैसे इंड टू इंड है तो उसको बोलते हैं लेटरल, या एक्सियल है तो बोलेंगे नॉन एक्सियल। अगर ये डायरेक्ट है तो उसे बोलेंगे इनडायरेक्ट। देखो जब भी हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होता है इसमें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। याद रखना कि जब भी हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होगा सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है अगर कहीं भी सिर्फ एक बॉन्ड बना हो इसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं भाई? सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड ही पहले बनता है, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। और अगर कहीं पे मान लो जब भी साइडवेज ओवरलैपिंग लेटरल होगा तो उसमें पाई बॉन्ड बनता है। क्या बनता है भाई? पाई बॉन्ड। अब जैसे मान लो कहीं पे लिखा हो ए डबल बॉन्ड बी, अगर ये दो बॉन्ड इसमें कहा जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक जो है वो पाई बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, सिग्मा कैसे बनेगा, ये हम लोग पढ़ेंगे भाई नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम लोगों ने बस ये पढ़ा कि अगर वीबीटी होगा तो वीबीटी में क्या होता है भाई? ओवरलैपिंग। और ये भी एक बात ध्यान सुन लेना, कभी कोई पूछा जाता है ओवरलैपिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है? ऑर्बिटल। ठीक है। कहना नहीं, ओवरलैपिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। ओवरलैपिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ पाया जाएगा? ऑर्बिटल में। तो पहले ऑर्बिटल नहीं बोला जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? ऑर्बिटल में। सिर्फ ये नहीं कहा जाएगा कि ओवरलैपिंग में ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होता है। हम कहेंगे ओवरलैपिंग में, या ओवरलैपिंग किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का ओवरलैपिंग होता है। जब भी कहा जाए ओवरलैपिंग किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। ओवरलैपिंग किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। देखो कैसे समझना। जैसे मान लो ये दो एटम है ए और बी, इसका न्यूक्लियस ये होगा, ये बी का न्यूक्लियस है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। इसमें देखो अगर सिमिलर चार्ज देखा जाए तो रिपल्सन होगा, यहाँ रिपल्सन होगा ना भाई इसमें। तो अगर रिपल्सन होगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो देखो कभी भी अगर दो एटम हो या दो ऑर्बिटल हो उसमें अगर इलेक्ट्रॉन होता है तो इसमें अट्रैक्शंस भी होता है। देखो यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ रिपल्सन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? रिपल्सन। और अगर यहाँ देखा जाए तो अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये कहा जा सकता है यहाँ पे 50% रिपल्सन भी हो रहा है
और 50% अट्रैक्शंस भी हो रहा है। तो बॉन्ड तभी या ओवरलैपिंग तभी होता है जब क्या ज़्यादा हो, अट्रैक्शंस, यानी अट्रैक्शंस कितना परसेंट हो, 60%, मतलब 50 से ज़्यादा अट्रैक्शंस होता है तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और तभी जाके ओवरलैपिंग होता है। नोट करो भैया इसको। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग पढ़ेंगे भाई रेजोनेंस। क्या पढ़ा जाएगा, रेजोनेंस इन केमिकल बॉन्डिंग। फिलहाल हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे यहाँ पे रेजोनेंस के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, रेजोनेंस के बारे में, ठीक है। लिख लेना, व्हेन पाई बॉन्ड कंजुगेट विथ, व्हेन पाई बॉन्ड कंजुगेट विथ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। हम लोग को बस देखो यहाँ पे होता तो बहुत टाइप का कंजुगेशन होता है, बट एक ही पढ़ना है वो जो पाई गैप निगेटिव चार्ज होता है। अब इसमें देखो मेन हमें फोकस किस पे करना है, कुछ एग्जाम्पल पे, जैसे NO2 माइनस, NO3 माइनस, ओजोन, SO4 माइनस 2, PO4 माइनस 3, ClO4 माइनस। अगर हमसे इन सब का पूछेगा बॉन्ड ऑर्डर, क्या पूछा जाता है भाई, बॉन्ड ऑर्डर, तो उस बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमें क्या करना पड़ता है इसमें, क्योंकि रेजोनेंस होता है इन सभी में, तो देखा जाएगा रेजोनेंस कैसे होगा। जैसे ये देखो नाइट्रोजन हो गया, ये निगेटिव, ये डबल बॉन्ड, ये पाई गैप निगेटिव हो गया। अगर नाइट्रेट है देखो, डबल बॉन्ड, ये निगेटिव, ये निगेटिव, है ना। या फिर अब देखो ओजोन में होता है भाई डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये निगेटिव। या सल्फेट देखो, डबल बॉन्ड, ये निगेटिव, ये निगेटिव, है ना। फास्फेट बन जाएगा, यहाँ पे है स्पेस, चलो बना लो। देखो ये निगेटिव, यहाँ निगेटिव, ये निगेटिव, है ना। तो जब ये इस टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं तो देखा जाता है कि इसमें रेजोनेंस होता है। क्या होता है भाई, रेजोनेंस होता है। जब रेजोनेंस होता है तो सबसे पहले निकाला जाता है बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकाला जाता है भाई, बॉन्ड ऑर्डर। और एक पूछता है फॉर्मल चार्ज, एक होता है बॉन्ड ऑर्डर और एक पूछा जाता है फॉर्मल चार्ज। देखो दोनों, देखो यहाँ पे कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। तो देखो जो सबसे पहले सिंपल तरीका वो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, अब बॉन्ड वो लिया जाएगा जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो, और दूसरा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ, एक होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। हम लोग फिलहाल लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, और एटम किस में होना चाहिए, रेजोनेंस में, ठीक है। तो देखो यहाँ आप निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर, हमेशा सेंट्रल एटम का ही निकाला जाता है। तो यहाँ देखो ये नाइट्रोजन है ना सेंटर में, कितना बॉन्ड बना रहा है ये, 3। कितने एटम सराउंड में, 2, 3/2, 1.5। अगले का जो बॉन्ड ऑर्डर, कितना बॉन्ड है, 4। सराउंडिंग एटम कितना है, 3, कितना आएगा 1.33। अगले में आ जाओ बॉन्ड ऑर्डर, देखो कितना बॉन्ड है, 3, सराउंडिंग एटम 2, कितना 1.5। अगले में आ जाओ बॉन्ड ऑर्डर, कितने टोटल बॉन्ड है, 6, सराउंडिंग 4, 1.5। अगले में आ जाओ भाई, अब वो वेट कर रहे थे, अरे वो सर जी, हाँ देखो यहाँ पे टोटल बॉन्ड कितने भाई, 5, सराउंडिंग 4, कितना 1.25, ठीक है। दूसरा एक टाइम यहाँ पूछता है फॉर्मल चार्ज या फिर एवरेज चार्ज, ठीक है। वो देखो कैसे निकालते हैं, कितना निगेटिव है, -1, कितने एटम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 2 पे, -1/2, -0.5। कितना निगेटिव है, 2, कितने एटम पे डिस्ट्रीब्यूट होना है, 3 पर, -0.66। कितना निगेटिव है, -1, कितने एटम पे जाएगा, 2 पर, कितना आएगा, -0.5। कितना निगेटिव है, 2, कितने एटम पे जाएगा, 4, -1/2, इन्हें सॉल्व करने में कितना आएगा, -0.5। तो सीधे ही लिख लो ताकि इतना स्पेस है नहीं, ठीक है, यहीं से काट लो, -0.5। इधर आ जाओ,
कितना निगेटिव है, -3, एटम कितने हैं 4, कितना आएगा -0.75। ठीक है, थोड़ा फटाफट बनाओ भाई इसको। तो जब भी अगर निकालना रहे फॉर्मल चार्ज या उसी को एवरेज चार्ज बोला जाता है, तो ऊपर लिखेंगे जो भी निगेटिव, अगर एक निगेटिव है तो एक निगेटिव, और सराउंडिंग एटम कितने हैं 2, कितना निगेटिव है 2, एटम कितने सराउंडिंग 3, इसलिए 3 से भाग दे देंगे, कितना निगेटिव है 1, सराउंडिंग एटम कितने हैं 2, 2 से भाग, कितना निगेटिव है 2, टोटल एटम कितने सराउंडिंग में 4, कितना निगेटिव है 3, सराउंडिंग एटम कितने टोटल 4। ठीक है, और एक पूछता है कार्बोनेट का, किसका, कार्बोनेट का, उसका भी देख लो, उसका क्या बनेगा भाई, ये देखो, ये आप निकाल लो बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, यही मिटा के लिख दे। देखो टोटल बॉन्ड कितने हैं 4, सराउंडिंग एटम 3, 1.33, फॉर्मल चार्ज में कितना निगेटिव है 2, टोटल कितने एटम 3, 3 से भाग दे दो, -0.66। एक और स्ट्रक्चर पूछा जाता है, IO5, नोट करो भाई, फटाफट नोट करो पहले। चलो इतना बना लो पहले, ठीक है। देखो इतने का ही अगर आज पूछेगा, एक और देखो होता है फॉर्मेट होता है, क्या होता है फॉर्मेट। ठीक है, अब इसमें देखो साफ साफ दिख रहा होगा कि भैया यहाँ पे ये निगेटिव में, ये निगेटिव में नहीं है रेजोनेंस में, मतलब ये निगेटिव रेजोनेंस में है, ये रेजोनेंस में नहीं है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितने होंगे भाई, एटम कितना है 3 बॉन्ड, सराउंडिंग एटम 2, 1.5, फार्मल चार्ज कितना निगेटिव 1, कितने एटम पे जा रहा है 2, -0.5। फिर वो ये पूछता है कि यहाँ पे लेंथ इक्वल क्यों है, क्योंकि जब इसमें रेजोनेंस होगा ये कुछ लेंथ ऐसे बनेगा इस तरह से। ठीक है, और यहाँ का -0.5, यहाँ आएगा -0.5। तो नोट करो भैया इसको। तो ठीक है, तो कभी कभी अगर रेजोनेंस पूछा जाएगा कि केमिकल बॉन्डिंग का, तो ऐसे लगा लोगे आप, है ना। देखो इस बॉन्ड ऑर्डर से ये पता चल जाता है। और सुनो, ये रेजोनेंस का मामला है इसलिए फार्मूला ये लग रहा है। अगर वो डाई एटॉमिक होता या इलेक्ट्रॉन सिर्फ 20 तक होते तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज होता। किसका यूज किया जाता, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। नोट कर लो भाई।